में आमने सामने लड़ाई है तो कांग्रेस का वोट बैंक ज़्यादा है और भाजपा का यहाँ वोट बैंक है नहीं। कांग्रेस में तो ये सिंधिया जी के जाने के बाद गुलामी से मुक्त हो गई कांग्रेस। वही मोदी जी हैं, ग्वालियर आए थे, अभी जनता उठ के चली गई, सब कुर्सियां खाली पड़ी थी और कह दिया था हम ना दे रहे भैया, जब भाजपा हम दे रहे कांग्रेस है वोट। आपकी पार्टी आपका प्रचार करने के लिए कौन सा स्टार प्रचारक आ रहा है? हमारे यहाँ प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। चर्चा इसलिए है कि रविंद्र सिंह भड़ौसा चंबल का शेर है और शेर की तरह चुनाव लड़ता है और सामने वाले के छक। ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है डिमरी सीट, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके और रविंद्र भड़ौसा जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी के सामने इस बार के उम्मीदवार है। वर्तमान के विधायक है। मैं बात करता हूं कि रविंद्र सिंह जी किस तरीके से उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा पूरे प्रदेश में, देश में है। चर्चा इसलिए है कि रविंद्र सिंह भड़ौसा चंबल का शेर है और शेर की तरह चुनाव लड़ता है और सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। और ये समझ लो आप कि पहले हमको जनता ने जिताया था 30,000 वोटों से, अब की बार 50,000 वोटों से जनता जिताएगी दिमनी का चुनाव। कारण है उसका, ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया और हो गया। कारण ये है कि दिमनी का हर व्यक्ति किसी भी जात धर्म का हो, ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि तक, सब ये मानते हैं कि रविंद्र सिंह हमारे घर का सदस्य, हमारा बेटा, हमारा भाई है और हम 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं उनकी सेवा में। तो ऐसा कौन करता है? ये तो आए और यहाँ से दिल्ली भाग जाएंगे, कौन ढूंढेगा इनको? इसलिए इनकी तो कहानी एंड है। बलबीर सिंह ढंडोतिया भी खड़े हुए हैं। बलबीर सिंह ढंडोतिया ने पहले भी आपको एक चुनाव हराया। उन्हें कहना है कि मैं रविंद्र सिंह भड़ौसा और नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव शिकस्त कर दूंगा। वो जैसे बढ़ाना ले आए थे ना, वहाँ से दिल्ली से बढ़ाना को ले आए थे ना वोट काटने के लिए, तो जनता जानती है अब वो गलती नहीं होगी दोबारा। सबको पता है कि कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने लड़ाई है तो कांग्रेस का वोट बैंक ज़्यादा है और भाजपा का यहाँ वोट बैंक है नहीं, क्योंकि 4 बार समान सीट पे बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती। इस बार 50,000 से बीजेपी हारेगी और एक मतदाता ने ये तय कर लिया है कि वो कांग्रेस को वोट देगा। आप वर्तमान में विधायक हैं, आपने कौन से ऐसे कार्य किए अपनी विधानसभा में? शिक्षा और रोड के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। 75 साल में दिमनी में कोई महाविद्यालय नहीं था। आज़ादी के बाद मैंने लड़के महाविद्यालय करवाया मंजूर। 18 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क 5 प्रधानमंत्री सड़क योजना की 18 PWD की सड़कें बनवाई। 42 सड़कों का प्रस्ताव दिया। यही केंद्रीय मंत्री कलेक्टर को रोकते थे, ये कहते थे कि कांग्रेस के विधायक का काम नहीं होना चाहिए। तब मैंने यहाँ से लेके प्रमुख सचिव तक लिखा, मुख्यमंत्री से बहस की सदन में, तो पत्रों पे ये लिख के आया कि बजट के अभाव में ये पत्र वापस किए जाते हैं। तो बजट नहीं है कांग्रेस के विधायक के काम अगर भेजते हैं जनता के लिए, और ये नारियल फोड़ रहे हैं तो इसका मतलब नारियल भी झूठे फोड़ रहे हैं ना, तो जनता इस बात को जानती है, इसलिए वोट बिल्कुल मिलने वाला नहीं है इस बार। नरेंद्र सिंह तोमर जी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रही हैं, मायावती भी आ रही हैं। देखिए वो तो अपनी अपनी पार्टी का प्रचार सब करेंगे। वही मोदी जी हैं, ग्वालियर आए थे, अभी जनता उठ के चली गई, सब कुर्सियां खाली पड़ी थी और कह दिया था हम ना दे रहे भैया, जब भाजपा हम दे रहे कांग्रेस है वोट। आपकी पार्टी आपका प्रचार करने के लिए कौन सा स्टार प्रचारक आ रहा है? हमारे यहाँ प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, आदरणीय कमलनाथ जी आ रहे हैं, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी जो दिल्ली की सड़कों पर 14 महीने बैठे रहे वो आ रहे हैं, डॉक्टर सुनीलम आ रहे हैं, हमारे यहाँ योगेंद्र यादव जी आ रहे हैं और सचिन पायलट जी आ रहे हैं हमारे यहाँ प्रचार करने के लिए, फूल सिंह बरैया जी आ रहे हैं और सज्जन वर्मा जी आ रहे हैं। वरिष्ठ नेतृत्व में आपने आपसी एकता नहीं है, आपका टिकट खुद लास्ट में जारी हुआ था। नहीं, कांग्रेस में तो ये सिंधिया जी के जाने के बाद गुलामी से मुक्त हो गई कांग्रेस। यहाँ एकता ही एकता है, वो भाजपा में खंडन है। सिंधिया जी का कहना है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में एकता नहीं है, कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के। वो पहले अपने गिरेबान में जाके 6 मुख्यमंत्री है, एक महाराज भाजपा अलग है, शिवराज भाजपा अलग है। ये तो थी रविंद्र सिंह तोमर, दिमनी से कांग्रेस के उम्मीदवार, वर्तमान विधायक। दिमनी से पंजाब केसरी टीवी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।